उत्तराखंड का चार धामों को धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व। आज को उत्तराखंड हमारा धर्म ग्रंथों के अनुसार प्राचीन केदारखंड का नाम से प्रसिद्ध छयो। स्कंद पुराण में खुद भगवान जी ने बोले कि पुरातनो ययाम हवे तथा स्थान मिदम किल यदा सृष्टि क्या यांच मया वे ब्रह्म मूर्तिना। अर्थात श्री भगवान जी बोल देना जन्म ही प्राचीन छो, वे तरह ही यू केदार क्षेत्र भी प्राचीन छ। जब मीना ब्रह्म मूर्ति धारण करी को ये संसार की रचना करे, तब सबसे पहली मिनी ये केदारांचल में ही सृष्टि की रचना करे। सृष्टि की शुरुआत बिटिन ये क्षेत्र तय केदारखंड केदारांचल नामों से जने जान छो। स्कंद पुराण का केदारखंड सर्ग में ये विषय में पूरी जानकारी मिल द। स्कंद पुराण के अनुसार ये क्षेत्र को विस्तार ये प्रकार छ। गंगाधर से शुरू हुए की श्वेतांत पर्यंत तमसा नदी का तट तक, पूर्व में बौद्धांचल या बधान का पश्चिम तक केदारखंड का नाव से प्रसिद्ध यू भूभाग सारी सृष्टि से अलग ही एक दिव्य धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र छ। पुराणों के अनुसार यू क्षेत्र 50 योजन चौड़ू और 20 योजन लंबू छ। महातीरथ धरती पर स्वर्ग का समान छ। पुरातन काल बिटी ही यू पूर्व भूभाग धर्म और आध्यात्म को केंद्र रहे, जयमा भारत की प्राचीन सभ्यता को आदि मंत्र को बीज पनपे। हजारों लाखों वर्षों बेटी ये ब्रह्म क्षेत्र में ऋषि मुनि योगी तपस्वी साधक सन्यासी बैरागी और सांसारिक लोग जप तप ध्यान और आध्यात्मिक ज्ञान का वास्ता औंदा रहना। तभी तो बोले जान दो कि स्वर्ग का देवगण भी यह का विचरण का वास्ता तरसदना। नगाधिराज हिमालय स्वयं देवात्मा का रूप में विराजमान छ। हिमालय की सफ़ेद पर्वतमाला आदि अनादिकाल बिटी सभ्यों तय अपनी गोदी में बुलानी रौंद। केदारखंड को यू भूभाग धरती पर शिव और शक्ति को धाम छ। यह कण कण में शंकर को वास छ। ये क्षेत्र में असंख्य मंदिर मठ देवस्थान और तपोभूमि छन। ई तपोभूमि में ही हमारा अनेक धर्म ग्रंथों की रचना अनेक ज्ञानी ऋषि मुनि और तपस्वी मन क्यों न करे। हिमालय का ये क्षेत्र में श्री बद्रीनाथ धाम से अगाड़ी तपोवन में अलकनंदा और केशव गंगा का संगम पर एक गुफा में महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत शिव पुराण और केदारखंड नामक दिव्य ग्रंथों की रचना करे। महर्षि वेदव्यास जी जो ते भगवान बादरायण भी बोल दिया जाता, उन्हें अलकनंदा और केशव गंगा का संगम केशव प्रयाग का नजदीकी गुफा में जय का दाएं तरफ सरस्वती नदी और बाएं तरफ भगवान श्री गणेश जी को मंदिर छ। वह ही तपस्या में रह की यूं ग्रंथों तय अपना मन मस्तिष्क में आकार दिया। भगवान वेद व्यास जी सोचना रहा कि कै प्रकार यूं पुण्य ग्रंथों तय शिष्यों ते पढ़े जावा और कै तरह यूं तय संसार और जन कल्याण का वास्ता लिपिबद्ध करे जावा, जैसे विश्व कल्याण का वास्ता यूं दिव्य ग्रंथों को प्रचार प्रसार हो सको। महर्षि वेद व्यास जी की मन की बात जाने का पितामह ब्रह्मा जी उनका पास आए न और बोले कि आप भगवान गणेश जी को स्मरण ध्यान करा, वही आपका यूं ग्रंथों का लिपिकार होला। ये तरह वेद व्यास जी का ध्यान करना पर स्वयं भगवान गणेश जी प्रकट हुए न और संसार का कल्याण का वास्ता वेद व्यास जी का मन का भावों में रचित ग्रंथों तय लिपिबद्ध करी का पोथियों को रूप में आकार देना शुरू करे। ये प्रकार व्यास तीर्थ में संपूर्ण महाभारत की रचना हुई, जैसे भगवान गणेश जी ने लिपिबद्ध करे। यूं ग्रंथों की रचना लिपिकरण के साक्षी रूप में भगवती देवी सरस्वती स्वयं उपस्थित रहना। इन सब साक्ष्य हम तय उत्तराखंड का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व की जानकारी देना। उत्तराखंड की इन धरती पर 4 प्रमुख धाम छना जो यमुनोत्री गंगोत्री केदारनाथ और श्री बद्रीनाथ का नाम से प्रसिद्ध छना। आदिकाल बिटी साधु सन्यासी ऋषि मुनि योगी साधक यूं तीर्थों की यात्रा करी कर पुण्य लाभ का वास्ता यह आंदोलन। भगवान श्री कृष्ण गीता में खुद बोले यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मा सृजाम्यहम्। अर्थात श्री कृष्ण भगवान जी ने श्रीमद् भगवत गीता का माध्यम से यूँ रहवार दिया कि जब जब इन भारत भूमि पर धर्म की हानि होली, यानी कि मनुष्य जब जब धर्म और आध्यात्मिक जीवन धारा से भटकी जालो, तो मैं धर्म की पुनर्स्थापना का वास्ता अवतार लो। 7वीं सदी में भारत पर विदेशी आक्रमणों के कारण वे कालखंड में बौद्ध धर्म की अवनति होने से सनातन हिंदू धर्म बलहीन और विच्छिन्न हो गए छे। वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना का वास्ता ही श्री कृष्ण द्वारा भगवत गीता को उपदेश यदा यदा ही धर्मस्य का अनुसार देव कार्य साधन संपन्न करने का वास्ता भारत का सुदूर केरल प्रांत का कारडी में नामपुरी नामक एक उच्च ब्राह्मण कुल में भगवान शिव शंकर को अवतरण एक दिव्य बालक का रूप में हुए। यू बालक जन्म बेटी ही
सर्वज्ञ छयो बालक को नाम भी शंकर रखे गए। भगवान शंकर का रूप में आदि गुरु शंकराचार्य को अवतरण सनातन वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना का वास्ता हुए और उनका ये वैदिक धर्म संस्थापन कार्य में सहायता का वास्ता स्वर्गलोक बिटी अनेक देवी देवता गण भी नरदेह धारण करी का अवतरित हुए। बालक शंकर ने ही 2 वर्ष में सभी उपनिषद पुराण धर्मशास्त्र न्याय सांख्य दर्शन पातंजल सूत्र आदि को गूढ़ ज्ञान प्राप्त करे और युवा सन्यासी के रूप में धर्म स्थापना का वास्ता माँ की आज्ञा लेकर घर छोड़ी कर देशाटन पर निकली किए। बोले जांदा कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। ईश्वरीय विधान के अनुसार बालक शंकर को जीवन काल केवल 8 वर्ष निश्चित छयो और अपना ये जीवन काल में ही उन्हें सारा भारतवर्ष में धर्म की पुनर्स्थापना करनी चाहिए। उन्हें अपनी लक्ष्य पता छयो धर्म का पुनर्स्थापना करने का वास्ता उन्हें पूरा भारत का तीर्थों मठों मंदिरों की यात्रा करे और ज्ञानी गुरुओं साधु संतों का साथ धार्मिक और आध्यात्मिक सत्संग भी करे। भारत भूमि की विकट और विषम भौगोलिक स्थितियों का कारण युवा सन्यासी शंकर विचलित नहीं हुए ना मार्ग का मठों मंदिरों में साधु संतों और गुणीजनों को दिखाए रास्ता पर अपना लक्ष्य प्राप्ति का वास्ता चलता रहना। सबसे पहले दक्षिण में श्रृंगेरी मठ जैसे शारदा पीठी बोले जांद और जो रामेश्वरम में स्थित है वे की स्थापना करे। वे के बाद दक्षिण भारत में वैदिक धर्म की स्थापना और व्यवस्था का बाद शंकराचार्य जी ने पूर्व दिशा में श्री गोवर्धन मठ जो श्री जगन्नाथपुरी में स्थित है वे की स्थापना करे। दक्षिण और पूर्वी भारत में मठों की स्थापना के बाद शंकराचार्य जी ने पश्चिम भारत में द्वारका मठ की स्थापना करने के बाद हिमालय की गोद में स्थित भू बैकुंठ की यात्रा का वास्ता केदारनाथ पहुंचे न यख न वैदिक सनातन परंपरा को चौथो मठ ज्योतिर्मठ की स्थापना करे। ये प्रकार भारत का चारों दिशाओं में वैदिक सनातन धार्मिक मठों की स्थापना के बाद शंकराचार्य जी ने उत्तराखंड की देवभूमि में श्री बद्रीनाथ धाम श्री केदारनाथ धाम गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम की पुनर्स्थापना करे। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने धार्मिक और आध्यात्मिक जन जागरण और सनातन परंपराओं तय शाश्वत वर्णों का वास्ता देश का चारों दिशाओं और उत्तराखंड में 4 धामों की स्थापना करे। जैसे देश का अंदर धार्मिक और आध्यात्मिक चेतना को पुनः उदय हुए। आज देश का चारों दिशाओं बटी लाखों श्रद्धालु उत्तराखंड को 4 धामों की यात्रा का वास्ता औना छना। जैसे उनकी धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान पिपाशा शांत हुए सक्यो उत्तराखंड को यूं 4 प्रमुख धामों को अलावा अनेक प्रसिद्ध तीर्थ छना जो माँ पंचप्रयाग पंचकेदार पंचबद्री पंचनद्य त्रिजुगी नारायण ऊखी मठ काली मठ कमलेश्वर महादेव हेमकुंड साहिब आदि छना जो की यात्रा और दर्शन करने से यात्रों से धार्मिक और आध्यात्मिक सुख की अनुभूति होंदा। उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा को प्रारंभ प्रतिवर्ष अक्षय तृतीया से शुरू होंदा और दीपावली के बाद भैया दूज बटी कपाट बंद होना शुरू होना। ये तरह उत्तराखंड का 4 धामों को धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व मानव और विश्व कल्याण का वास्ता बहुत अधिक छ। या देवभूमि छ जैकी यात्रा शुरुआत हरिद्वार ऋषिकेश बटी होंदा। ये देवभूमि तक शत शत नमन।